आइए, हमने भिन्न के बारे में पढ़ा कि भिन्न की जरूरत क्यों पड़ी। अब पढ़ते हैं समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या है? जैसे मैं एक आकृति बनाता हूँ, देखिए एक चित्र बनाया हूँ, छायांकित 1 3। इसको मैंने लिखा 1/3, है ना। इसी तरह से एक और बनाता हूँ मैं आकृति, देखिए वही है, आकृति सेम है, 3 भाग है। इसको मैं और भाग करता हूँ तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 2/6 है। 2/6 इन दोनों को देखते हैं तो देखिए ये इस तरह से इसको मैं हल करता हूँ, और तो ये एक है भाग है, ये भी एक भाग है, ये भी एक भाग है, तो एक तरह से ये 1/3 है। ऐसा काटो के 2 एकम 2 2 3 6 तो 1/3 ही है। तो देखिए आकृति तो वही है, लेकिन ये 1/3 था और 2/3, तो इसी को ही 1/3 का समतुल्य भिन्न 2/3 है। यानी भिन्न को हम कई तरह से व्यक्त कर सकते हैं। अब समतुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करें? जैसे 1/3 है, 1/3 का समतुल्य भिन्न ज्ञात करने के लिए मैं 1/3 के अंश में 2 से और हर में 2 से गुना करता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 और हो जाएगा 2 तिया 6। इसी तरह से 1/3 के मैं अंश व हर में 3 से गुना करूँ तो ये हो गया 3 एकम 3 3 तिया 9। इसी तरह से 1/3 के मैं अंश व हर में 4 से गुना करता हूँ तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पर देखिए 2/6, 3/9 और 4/12, ये जो प्राप्त हुआ है 1/3 के समतुल्य भिन्न है। समतुल्य भिन्न और आगे ज्ञात कर सकते हैं अनंत, तो ये जो है समतुल्य भिन्न है। आइए समतुल्य भिन्न को एक और उदाहरण से समझे। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा समतुल्य भिन्न। देखिए मैं एक आकृति बनाया हूँ, ये देखिए ये जो है 1/3 है। अभी चल इसमें मैं इस खाने को 2 भाग में बांट दूँ, इस खाने को बांट दूँ, इस खाने को बांट दूँ, तो अब ये बन गया, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये जो है जैसे एक भाग को मैं छायांकित ऐसा किया था, तो अब 2 भाग हो गया तो 2/6। चल इसी को मैं और भाग में बांट दूँ, बीच में ऐसा, ऐसा 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 ऐसा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 है। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 भाग है, तो ये जो है देखिए एक ही है भिन्न, इसी के समतुल्य भिन्न है ये, तो इसी को बोलते हैं समतुल्य भिन्न। आकृति तो वही है, देखिए यहाँ पर जो घिरी हुई है वो एक ही आकृति है, छायांकित भाग 1, इसमें यहाँ पर 2 भाग किए तो 2 आया, और यहाँ पर 4 किए इसको खंड तो 4 ही आया। तो इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि समतुल्य भिन्न क्या है और कैसे हम समतुल्य भिन्न ज्ञात करते हैं। अंश व हर में समान संख्या से गुना कर हम समतुल्य भिन्न कई प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।